हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो बेटे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, आप सभी को याद होगा। पिछली वीडियो देखी है सभी ने, ठीक है। अगर नहीं देखी हो तो बेटे देखो पहले, ठीक है। ओके, तो बेटे हमने लास्ट टाइम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लिया था। आज हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को और भी एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो बेटे। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। एक नोट लिखवा रहा हूँ पहले, जो आने वाले टॉपिक में यूज़ होगी। देखो बेटे, एक होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेरी इजी। क्या है ये? सपोज करो ये एक सॉल्यूशन, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो हमेशा क्या कंटेन करते हैं, विच कंटेन आयंस, जो कंटेन करते हैं क्या, आयंस। बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर ये आयन कंटेन करते तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, जैसे यहाँ पे वाटर जो है वो किस में है, एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हाउ यू कैन डिफाइन इनफाइनाइट डाइल्यूशन? दिस इज वेरी इजी। हाउ यू कैन डिफाइन इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इफ इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इफ इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, if in a solution of electrolyte water present in excess amount, then it is called infinite dilution। तब हम उसको क्या कहते हैं, infinite dilution। तो क्या, if in a solution of electrolyte H2O present in excess अमाउंट, तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लियर हो गया। इफ इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2O प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या क्या होता है? देखो, पानी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। जरा देखना, अब आपको पता होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस पर क्या क्या हो रहा है? पहली चीज, यू कैन सी वाटर अगर एक्सेस है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या होगा, आयंस बहुत दूर दूर होंगे। बोलो जी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयंस होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा है तो आयंस बहुत दूर होंगे। अगर आयंस दूर होंगे तो इसका मतलब आयंस के बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। हैंस इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो। अगर अगर आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ आयंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम। अरे भैया, जब कोई खींचने वाला ही नहीं है तो आयंस तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। हैंस स्पीड ऑफ आयन
स्पीड ऑफ आयन इज मैक्सिमम। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, मेरे को यही सिखाना था, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, आयंस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ आयन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्पीड ऑफ आयन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में ही, अगर एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपको पता होगा कि अगर पानी बढ़ता है तो सारे इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों ना हो। लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा ही टूट जाता है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें क्या होता है, आप सभी को याद होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले कम टूटता है, लेकिन अगर हम उसमें पानी ज़्यादा मिलाते हैं तो वो ज़्यादा टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आप सभी को कि सिरका लीजिए, विनेगर, उसमें क्या होता है, अगर उसको कम पानी में डालोगे तो कम टूटेगा, ज़्यादा पानी में डालोगे तो ज़्यादा डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, तो आप सभी को, आप देखो यहाँ पे क्या है, पानी एक्सेस अमाउंट में है। अगर पानी एक्सेस अमाउंट में है तो इसका मतलब क्या होगा, हर इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% क्या होगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा क्या होता है, 100% होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर अल्फा 100% है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज, या लिख देता हूँ, अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो 100% होता है। अगर अल्फा 100% होता है तो इसका मतलब ये है, क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आयंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट इज नंबर ऑफ आयंस इज मैक्सिमम। तो क्या देखा हमने, आयनिक कंडक्टर एक तरह से है तो आयंस का ही कंडक्टेंस है। आप सभी ने देखा क्या, स्पीड ऑफ आयन भी मैक्सिमम हो गया और नंबर ऑफ आयंस भी मैक्सिमम होगा, दोनों मैक्सिमम हो गए। तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन करा जाएगा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर ऑफ यू? ठीक है, तो बेटे दैट इज जो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन होता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, उसको बेटे वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हैंस वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज मैक्सिमम। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन होगा आयंस के द्वारा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हैंस वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ आयंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज मैक्सिमम ऑफ आयंस। आयंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे तो पढ़ तो आयंस की कंडक्टेंस रहे हो। ठीक है, ओके। तो बेटे इसी चीज़ को एक नाम दिया जाता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन किया जाता है वो मैक्सिमम होता है, उसको एक अलग नाम से डाला जाता है, उसको बेटे नाम दिया जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको किस नाम से जाना जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो सबको समझ में आ गया? तो इतना मेरे को ये समझाने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझाने के लिए मैंने इतना डायग्राम से आपको क्लियर करा है। मेरे को ध्यान से सुनिए बेटे, ये चैप्टर टफ है, इट इज़ नॉट लाइक अ सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए इस चैप्टर पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर तभी लगेगा जब आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या है ये, बहुत आसान है। ठीक है, तो बेटे पहले मैंने इन्फिनाइट डाइल्यूशन पढ़ाया आपको। इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, फिर ना सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज टू प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट देन इट इज कॉल्ड इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हैंस इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। इसके मतलब दैट इज स्पीड ऑफ आयन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अल्फा क्या होगा, 100% होगा, क्योंकि अल्फा
अल्फ़ा को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फ़ा 100% होगा ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अब देखो जिस पे अब क्या हुआ, स्पीड ऑफ आयन भी मैक्सिमम है, नंबर ऑफ आयंस भी मैक्सिमम है, दोनों चीज़ मैक्सिमम है। जिस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है, दोनों ही क्या है, मैक्सिमम है। अगर दोनों ही मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयंस जो होगा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसको हम नाम देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब यही टॉपिक स्टार्ट होगा। यही समझाने के लिए मेरे को आपको इतना समझाना पड़ा है। बिल्कुल इसको नोट बनाइए, और जो नोट नहीं बना रहा नालायक, फिर गलती करोगे बाद में, फिर वीडियो देखोगे क्या 1 घंटे बैठ के। ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ साथ के साथ, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। नोटबुक लेके बैठा करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, यहाँ सब कुछ लिखा जाता है, उसको साथ के साथ कॉपी करें। छोटे बच्चे नहीं हो आप सभी। ओके, ध्यान दीजिए। तो अब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही मुझे पढ़ाना था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, क्या अभी तो पढ़ा डेफिनेशन इसकी। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या है, वेरी इजी। द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो उसको बेटे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस obtain the value of conductance obtain at infinite dilution is maximum for a given electrolyte. The value of conductance obtained at infinite dilution. The value of conductance obtained at infinite dilution is maximum for a given electrolyte. ठीक है, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, या इसको और करके भी डेफिनेशन कर लो। देखो आप सभी को याद होगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखता हूँ तो आप सभी को यहाँ याद होगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 बाय में मोलर कंसनट्रेशन। ठीक है, जिसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एन बाय में वी। ठीक है, तो वी जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको लैम्डा एम जो होगा वो के इंटू में के नहीं कापा है 1000 अपॉन में एन इंटू में वी। ठीक है, तो यू कैन सी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम होगा तो बेटे मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इससे भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो आप लोग, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल टिप से हो गया। या बेटे तो या सीधा एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑब्टेन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये भी लिख सकते हो। द कंडक्टेंस ऑब्टेन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। और एक चीज़ और, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, अप्रोचेस 0 नहीं। अरे भैया अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है, देखना जरा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 बाय में एन, ये है सॉरी बाय में मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है, एन बाय में वी। अगर नंबर ऑफ मोल्स बाय में वी, अगर ये मैक्सिमम है तो कंसंट्रेशन अप्रोचेस क्या है, 0। तो इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है। देखो भाई मैं सारी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन में कोई सी भी दिया जा सकता है, ध्यान से सुनना। तो द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन
व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो करता है तो उस दौरान जो कंडक्शन ऑब्टेन करते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये सभी को क्लियर हो गया। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, लिख लो इसको। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। बड़ी अच्छी ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस approaches zero, when concentration approaches zero, then molar conductivity is known as limiting molar कंडक्टिविटी। तो ये भी एक का डेफिनेशन है। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन, तीन तरह से इसको याद रख सकते हो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑब्टेन्ड एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या कंडक्टेंस ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या when concentration approaches zero then the molar conductivity is known as limiting molar conductivity। तीन तरीके से इसको याद रख सकते हो, बिल्कुल ध्यान दीजिए सभी बात। ठीक है, ओके। अब आता है इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल होता है लैम्डा नॉट एम। इसको बेटे हम डिनोट करते हैं, इसको बेटे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या बेटे इसको बोलेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, तो बेटे आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। ठीक है, अब इसमें आता है डी बाय हक्केल-ओनसागर इक्वेशन। डी बाय हक्केल-ओनसागर इक्वेशन